गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इन स्टाइल स्टडी। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों टुडे वी स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और साथ साथ में आपके जो आने वाले चैप्टर्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये चैप्टर, क्योंकि बच्चों इसमें जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे वो जो है आपको आने वाले चैप्टर्स में भी मिलेगा। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में बच्चों हमको पढ़ना क्या है, एक बार चैप्टर का ब्लूप्रिंट देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारा इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या फिर जनरल फॉर्म आप लोग पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फैक्टराइजेशन मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके फैक्टराइज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला बच्चों सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए दो मेथड का डिस्कशन होगा। पहला होगा फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, और सेकंड मेथड होगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके कैसे हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देन लास्ट टॉपिक हमारा होगा इस चैप्टर का नेचर ऑफ रूट्स, कि इसमें जो है रूट्स का जो है कैसा नेचर होता है आप इसको देख के बता सकते हैं, उसके लिए फार्मूला इसमें मिलेगा आपको। तो ये होगा एक टॉपिक। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर भी जो क्वेश्चन पूछे गए उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर इसको इरेज करते हैं, देन अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए बच्चों क्वाड्रेटिक का मतलब आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक? आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में वैसे पढ़ रखा है क्वाड्रेटिक का क्या मतलब होता है। जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना। अभी आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे इस चैप्टर को एक स्टोरी समझते हैं बच्चों। एक स्कूल के हॉल में, प्रेयर हॉल में क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर कारपेट लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है? एक रेक्टेंगुलर कारपेट लगाना है, और इसका एरिया हमको पता है कि इसका इस कारपेट का एरिया है 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस कारपेट का एरिया क्या है? 300 मीटर स्क्वायर। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो क्या है? ब्रेड्थ के 2 टाइम्स से 1 मीटर ज़्यादा है। क्या मैंने कहा? मैंने कहा कि इसकी जो लेंथ है वो क्या है? इसकी ब्रेड्थ से 2 टाइम्स के 1 मीटर से ज़्यादा है। ठीक है, मतलब जो हमारी ब्रेड्थ है ये जितना है उसका 2 टाइम्स और 1 मीटर ऐड करने पर हमको क्या मिल जा रहा है? इसका लेंथ मिल जा रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको ब्रेड्थ को हम x मान लेंगे तो हमको लेंथ मिल जाएगी x + 2x + 1 मीटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको यही तो बोला कि इसकी जो है जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से क्या है? 2 टाइम्स से 1 मीटर मोर देन है। तो यहाँ पर हमारा जो है अगर इसको हमने ब्रेड्थ को x मान लिया तो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा? 2x + 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको राइट करूं और आपसे पूछूं कि आप इसका जो है लेंथ और ब्रेड्थ बता दीजिए कि इसकी लेंथ क्या होगी, फाइंड कर दीजिए कि इसकी लेंथ क्या होगी और ब्रेड्थ क्या होगी। ठीक है, तो आप कहोगे हमको एरिया का फार्मूला पता है। एरिया होता है बच्चों लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो एरिया हमको दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे सिर्फ नंबर लिखेंगे इज इक्वल्स टू लेंथ हमको पता है, लेंथ हमारी क्या है? 2x + 1 है, तो 2x + 1 मल्टीप्लाई बाई x, क्योंकि ब्रेड्थ हमारी x है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जरा सा। तो 300 इज इक्वल्स टू x का मल्टीप्लाई होगा 2x² + x। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं इस साइड ले आते हैं। ठीक है, सारी वैल्यूज को एक साइड कर देते हैं। तो 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2x² + x - 300। आल्सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x² + x - 300 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है? आप सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि ये राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 0 की बात छोड़ दीजिए,
सिर्फ आप इस साइड के पोर्शन को देखिए, ठीक है। इस पोर्शन को अगर आप देखिए तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, इस पोर्शन को देखने पर हमको ये समझ में आ रहा है कि ये जो वैल्यू लिखी गई है ये है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वही बच्चों जिसमें आपने पढ़ रखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है बच्चों, 2 होती है, हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, उसी को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की क्या है, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उसके बाद बच्चों इसमें इज इक्वल्स टू 0 लग गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या लग गया है, इज इक्वल्स टू 0 लग गया है। तो ये चीज तो हमको पता है कि जहां पर भी इज इक्वल्स टू का सिंबल आ जाता है वहां पर हमारा इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, इज इक्वल्स टू का सिंबल आ जाता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एज सिंपल, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है। बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जब हम इज इक्वल्स टू 0 का सिंबल ऐड कर देते हैं तो वही पॉलिनोमियल हमारा क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एक बात ये आती है, चलिए हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री से पहचान लेंगे कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री 2 है। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाता है, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो हमारी होगी बच्चों ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये क्या होता है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी को एक नाम से और जाना जाता है, इसी को बोला जाता है बच्चों जनरल फॉर्म, ठीक है। क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म। तो हमारी जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इसी फॉर्म में होती है। अगर आप यहाँ से कंपेयर करें, इस इक्वेशन को यहाँ से कंपेयर करें ax स्क्वायर bx प्लस सी से, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमको 2 मिल जाएगी, b की वैल्यू 1 मिल जाएगी एंड c की वैल्यू हमको -300 मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। और बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट और होता है, a की जो वैल्यू होती है a इज नॉट इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू 0 कर देंगे बच्चों तो 0 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से हो जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई जब भी x स्क्वायर से होगा तो वहां पे हमको 0 मिल जाएगा, और सिर्फ हमारी ये वाली टर्म बच जाएगी, और bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक हमारा लाइनियर इक्वेशन हो जाएगा। सो यहाँ पर a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। और जो a b c होगा बच्चों, a बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी सी की वैल्यू हमारी क्या होगी, रियल नंबर होगी। मतलब रूट में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, ठीक है, डेसिमल में भी हो सकती है, वो कुछ भी रियल नंबर यहाँ पे हो सकता है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, और ये रहा हमारा जनरल फॉर्म। ये मेन इंपॉर्टेंट फॉर्म है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और देखिए बच्चों यहाँ से हमने ए बी सी की वैल्यू जो है निकालना सीख लिया, कैसे कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं। ये आपको हेल्प करेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला में। तो अभी इसको इरेज करते हैं और अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं कि हमको अगले टॉपिक में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अभी बच्चों का क्वेश्चन होगा कि इसका लेंथ और विड्थ तो अभी हमको नहीं पता चला, सिर्फ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया है। तो अभी आगे इसको सॉल्व करेंगे और इसका लेंथ और विड्थ भी बताएंगे, ठीक है, लेंथ और विड्थ भी बताएंगे। तो अभी इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं राइट कर लेती हूँ क्योंकि अभी हमको बताना है इसका लेंथ और विड्थ इस स्क्वायर रेक्टेंगल का, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रही हूँ। चलिए, था हमारा इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब टॉपिक डाल लीजिए। टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कौन से मेथड से सीखेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आप लोग बच्चों क्लास 9th में बहुत सॉल्व किए हो, ठीक है। तो उसी मेथड से सीखेंगे कि कैसे इसके सोल्यूशन फाइंड किए जाते हैं, ठीक है। पहला मतलब बच्चों सोल्यूशन या फिर रूट का मतलब क्या होता है। सोल्यूशन को ही रूट बोलते हैं और
इस सोल्यूशन और रूट का क्या मतलब है। देखो बच्चों, सोल्यूशन या फिर रूट का मतलब होता है कि x की वो वैल्यू जो इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, x की ऐसी वैल्यू जो क्या करे, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाए, उसी को बोलेंगे कि ये जो है हमारा सोल्यूशन है गिवन इक्वेशन का। ठीक है, तो पहले आप इसको राइट कीजिए, x की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, सेटिस्फाई करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाए। ठीक है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैं इसके सोल्यूशन या फिर रूट्स की बात करूं तो अगर मान लीजिए इसका कुछ भी सोल्यूशन रूट हुआ, सॉल्व करने के बाद जो भी पता चलेगा, अगर उसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, ठीक है, x की जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे फाइंड करूं, उसके बाद उसको क्या करूं, इस इक्वेशन में पुट कर दूं, और पुट करने के बाद अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जा रहा है, तो मतलब जो x की वैल्यू हमने पुट की थी वो क्या था, वो सोल्यूशन था इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का क्या था, एक रूट था। ठीक है, तो अभी फैक्टराइजेशन मेथड से सीख लेते हैं कि कैसे इसका सोल्यूशन या फिर रूट को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले पहला स्टेप आपको क्या करना है, देखो ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था ax² bx + c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहली बात तो इक्वेशन आपका इसी फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, इस वाले टर्म को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म का क्या करते हैं बच्चों, कांस्टेंट टर्म का ये जो x² का कोफिशिएंट होता है, कांस्टेंट टर्म को x² के कोफिशिएंट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 300 का मल्टीप्लाई, x² का कोफिशिएंट 2 है तो 300 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे और हमको मिल जाएगा 600। देन अगले स्टेप में बच्चों 600 का हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले फैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसका फैक्टर बना लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर अब ये 5 से कटेगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, अब बच्चों इस फैक्टर को फाइंड करने के बाद ये जो हमने यहाँ पे फैक्टर निकाला है, इस फैक्टर को हमको ऐसे अरेंज करना है, इस टाइप से अरेंज करना है कि यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्शन का सिंबल है, आप हमेशा यही सिंबल देखोगे। ठीक है, कौन सा सिंबल देखोगे, ये वाला सिंबल देखोगे। ठीक है, ये जो bx वाली टर्म है इसके पहले वाला सिंबल नहीं देखना, कांस्टेंट टर्म के बिफोर वाला सिंबल आपको देखना है। तो यहाँ पे माइनस का सिंबल है। ठीक है, तो इसका मतलब हमको ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिल जाए बच्चों, सब्ट्रैक्ट करने पर हमको मिल जाए यहाँ पे 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाए, हमको मिल जाए 600। ठीक है, क्या बोला मैंने, सब्ट्रैक्ट करने पर 1 मिल जाए, ऐसे 2 नंबर्स को फाइंड करो, ऐसे 2 पेयर ऑफ नंबर्स को फाइंड करो जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर हमको 1 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 600 मिल जाए। और वो नंबर्स बनेंगे कैसे बच्चों, ये जो मैंने 600 के फैक्टर्स यहाँ पे राइट किए हैं, इन्हीं फैक्टर से वो नंबर्स हमको मिलेंगे, वो 2 नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 5 5 जा 25। तो 25 और 24 इन दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, 25 4 जा 100, 0 कैरी 10, 25 2 जा 50 60। तो यहाँ पे हमको 25 और 24 का मल्टीप्लाई करने पर 600 मिल रहा है, और 25 और 24 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 हमको मिलना चाहिए, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर 1 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 600। तो ये जो 25 और 24 है ये हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे 2x² प्लस ब्रैकेट में 25 माइनस 24x। अगर जिस मेथड से मैं बच्चों आपको बता रही हूँ, अगर ऐसे आप करेंगे तो जो है आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, सिंबल में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको बिल्कुल भी सिंबल वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होगा, ईजिली आप कर लोगे। ठीक है, अब राइट करते हैं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक से x आ गया, x यानी ब्रैकेट के
बाद एक्स लगाया जाता है, ठीक है। अब 2x² प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस मिड टर्म को हम क्या किए, स्प्लिट कर दिए टू फॉर्म में, इसको हम क्या किए यहाँ पे स्प्लिट कर दिए, ठीक है। इसको बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहा जाता है, आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी 9th में। चलिए इसमें क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में और इन दोनों में क्या करेंगे बच्चों, कॉमन लेंगे, ठीक है। ये जो दोनों टर्म्स हैं इन दोनों टर्म्स में कॉमन लेंगे और इन दोनों टर्म्स में, तो इन दोनों टर्म्स में बच्चों x ही कॉमन है तो x कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस 25, ठीक है। इन दोनों टर्म में बच्चों हम ले लेते हैं कॉमन माइनस 12, तो यहाँ पे बच जाएगा 2x प्लस 12 2 जा 24, 12 5 जा 60 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x प्लस 25। एक चीज याद रखिएगा, आपको पता कैसे चलेगा कि हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए वो सही है, तो यहाँ पे देखो इस वाले ब्रैकेट का टर्म और इस वाले ब्रैकेट का टर्म सेम आना चाहिए, तभी आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने सॉल्व किया है फैक्टराइजेशन मेथड से वो सही है, ठीक है। तो अब इन दोनों टर्म में देखो इसको राइट कर देंगे वन टाइम, 2x प्लस 25 और बाकी जो बचा हुआ टर्म है x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये हमारा फैक्टराइज हो चुका है। अभी अगले स्टेप में क्या करेंगे, इफ 2x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0 देन अगर x की वैल्यू बच्चों यहां से लिखेंगे तो x 2x प्लस 25 है तो 25 उधर जाएगा तो माइनस 25 हो जाएगा और 2 डिवीजन में चला जाएगा तो माइनस 25 अपान 2 आ जाएगा, ठीक है। और अगला हमारा था इफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 12, ठीक है। अब यहां से आप एक पॉइंट नोटिस करो कि x को हमने क्या माना था, x को हमने ब्रिड्थ माना था वहां पे, ठीक है। x को क्या माना था, x को हमने ब्रिड्थ सपोज किया था, ठीक है। x को क्या माना था, ब्रेड्थ माना था और जो हमारा बचा हुआ था वो क्या था, लेंथ था। तो यहाँ पे क्या ब्रेड्थ मेरी निगेटिव में आ सकती है, भाई किसी चीज की अगर मैं कहूँ ब्रेड्थ जो है निगेटिव में है तो उसका कोई मतलब है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि ब्रेड्थ या फिर लेंथ जो होती है बच्चों वो कांट भी निगेटिव, वो निगेटिव हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो x की ये वाली वैल्यू आई है इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। x की कौन सी वैल्यू लेंगे, x इज इक्वल्स टू 12, क्योंकि हमारा कभी भी लेंथ या फिर ब्रेड्थ जो है निगेटिव नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो वहां से हमारा ब्रेड्थ क्या था, ब्रेड्थ हमारा हो जाएगा जो हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया था ऐसा ही तो था, 300 मीटर स्क्वायर था और ये जो हमारा ब्रेड्थ था वो x था और ये जो है 2x प्लस 1 हमारी लेंथ थी, ठीक है। तो ब्रेड्थ हमारी x आई, ब्रेड्थ x आई, इसका मतलब ब्रेड्थ हमारी x थी, इसका मतलब कि जो है ब्रेड्थ हमारी क्या है 12 मीटर है, ब्रेड्थ क्या है 12 मीटर है। लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ के लिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, 2x प्लस 1 है ना, तो 2 इंटू ब्रेड्थ हमारी 12 है, x की वैल्यू प्लस 1 24 प्लस 1 मतलब 25, तो हमारा ये 12 मीटर है और ये 25 मीटर है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब थोड़ा सा फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड अगेन एक क्वेश्चन लिखा है x² माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था, 5 का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट से कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 5 ही मिल जाएगा क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 है, 5 का फैक्टर क्या होगा, 5 इंटू 1 ही होगा
और यहाँ पे देखो प्लस का सिंबल है, मतलब हमको नंबर ऐड करने पे मिलेगी। 5 और 1 को ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा, 6 मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ठीक है। x का कोफिशिएंट 6 है तो यहाँ पे हमको मिलना चाहिए, तो 5 और 1 को ऐड करने पे 6 मिल रहा है, और 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 5 मिल जाएगा, मतलब इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 and 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x² प्लस 5 प्लस 1 x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। वेरी इजी क्वेश्चन। x² प्लस 5x प्लस x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 आ जाएगा, देन इन दोनों में कॉमन लेंगे, अब आपको होगा इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, 1 कॉमन है, ठीक है। जहाँ पे कुछ नहीं कॉमन होता तो वहाँ पे 1 कॉमन होता है। x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट में देखिए x प्लस 5 आ गया, इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो x प्लस 5 इज इन 1 ब्रैकेट, दिस इज इन 1 ब्रैकेट, एंड x प्लस 1 दिस इज इन 1 ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू x प्लस, इफ x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू -5, एंड इफ x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे हमारा दो रूट्स या फिर इनको आप सॉल्यूशंस कह सकते हो जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, एक x इज इक्वल्स टू -5 और दूसरा x इज इक्वल्स टू -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला स्टेप 5 का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट से, तो हमको क्या मिल जाएगा, 5 मिलेगा। यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। 5 और 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे 4 मिलेगा, 5 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 5 मिलेगा, ठीक है। तो x² माइनस 5 माइनस 1 x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ओके, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x² माइनस 5x, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो यहाँ पे प्लस x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 आ जाएगा, प्लस इसमें 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है। x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इफ x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू बच्चों क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और अगर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप कर लेंगे। थोड़ा सा धीरे धीरे हम जो है टफ क्वेश्चन पे भी जाएंगे, ठीक है। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं बच्चों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। x² प्लस 2√2 x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक क्वेश्चन और बच्चों राइट कर लेते हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। x अपान में x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपान में x इज इक्वल्स टू 34 अपान 15, ठीक है। अभी आप इस इक्वेशन को देख के सोचेंगे कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग ही नहीं रहा, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उस इक्वेशन को छोड़ते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, 6 का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट्स के साथ कीजिए, ठीक है। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट के साथ, तो हमको क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा। 6 का फैक्टर करेंगे तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 3 होगा। अब यहाँ पे कह रहा है सब्ट्रैक्ट करने पर, ये वाला सिंबल हमको देखना है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलना चाहिए, 2√2x मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 6 मिलना चाहिए, ठीक है। 6 का फैक्टर क्या है, 2 × 3 है। अब बच्चों सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलना चाहिए, 2√2 मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इसको अगर हम रूट के टर्म्स में लिख दें और अगर फर्दर फैक्टराइज कर दें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। √2 मल्टीप्लाई बाई √2 मल्टीप्लाई बाई √3 मल्टीप्लाई बाई √3, ठीक है। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स हमको ढूंढने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 2√2 मिले, ठीक है। फैक्टर इन्हीं फैक्टर्स का यूज करेंगे। तो अगर बच्चों 3√2 ले लें एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर ले लें √2, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है, अरे भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट से नंबर बाहर आ जाएगी 3 और √2, 3√2 और √2। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको 2√2 मिलेगा,
यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2√2 मिल जाएगा, और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 6 मिलेगा, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे यहाँ पे फैक्टर हो जाएंगे। तो इसको राइट करते हैं, x² प्लस ब्रैकेट में 3√2 माइनस √2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, x² प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो इन दोनों में कॉमन आ जाएगा हमारा x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3√2 बच जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे कॉमन कैसे लेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, रूट वाले में कॉमन लेने में थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए एक काम करेंगे, सबसे पहले फैक्टर राइट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे x तो कॉमन आएगा नहीं, तो x को छोड़ दीजिए। √2 के फैक्टर को हम क्या राइट कर सकते हैं, √2 ही होगा, या फिर आप राइट कर सकते हो √1। अगर 6 के फैक्टर को मैं राइट करूँ तो √2 इंटू √2 इंटू √3 इंटू √3 इंटू 1, ठीक है। दोनों में कॉमन यही दो तो हैं, एक √2 है और एक 1 है, तो √2 इंटू 1 यानी इज इक्वल्स टू √2। कॉमन क्या लेंगे यहाँ पे, √2 लेंगे, तो √2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे तो x बच जाएगा, ये समझ में आ रहा है। माइनस भी बाहर कॉमन में गया है तो यहाँ पे जो है प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से √2 कॉमन कैसे लेंगे बच्चों, तो अगर मैं यहाँ से √2 को साइड कर दूँ तो हमारा बचेगा क्या इसमें से, इसमें अगर इस लाइन में देखिए आप बच्चों, √2 को अगर मैं साइड कर दूँ तो बचेगा हमारा 3√2, ठीक है। √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ होगा तो 3 आ जाएगा, और उसके साथ √2 है तो 3√2 हमारा बच जाएगा यहाँ पे, 3√2 इज इक्वल्स टू 0। ये थोड़ा सा आपको ट्रिक मैं बता रही थी, टिप कि आप कैसे जो है निकाल सकते हो। ये थोड़ा सा वीक बच्चे यूज करते हैं जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बाकी अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी वीकनेस जो है क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी इस पॉइंट पे, और जो है इजिली आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए, कॉमन लेने वाला स्टेप तो हो गया, दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, सेम आया है, तो इसका मतलब x प्लस 3√2, और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर x की वैल्यू यहाँ पे x प्लस 3√2 इज इक्वल्स टू 0 होगा तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3√2, एंड x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी हमारी √2। तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस हमको मिल गए, ठीक है। अब चलिए इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आप सोच रहे होंगे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे ना, तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और उस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। चलिए, क्वेश्चन में यहाँ पे राइट कर रही हूँ, क्वेश्चन है हमारा x अपान x प्लस 1, क्वेश्चन नंबर 4, x अपान x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपान में x इज इक्वल्स टू 34 अपान 15, ओके। तो बच्चों इसमें क्या कर सकते हैं भाई, कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, कन्वर्ट करना है हमको ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। जैसे फ्रैक्शन वाले में क्या करते हैं, फ्रैक्शन वाले ऐड सब्ट्रैक्ट में नीचे एलसीएम लिया जाता है ना, वैसे यहाँ पर हम वेरिएबल्स का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम इसका क्या आएगा, x प्लस 1 x। अब आप कहोगे पता कैसे चला कि यही एलसीएम आएगा, तो याद रखिए बच्चों, जब भी नीचे दोनों डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स नीचे लिखी गई हो डिनोमिनेटर में, वहां पे अगर आपको वेरिएबल्स का जो है एलसीएम लेना है, तो अगर अलग अलग चीजें हैं तो उन्हीं का आप प्रोडक्ट राइट कर दो, ठीक है। जैसे ये x प्लस 1 है, ये x है, तो उनका प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है। x प्लस 1 को इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, x का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो x स्क्वायर प्लस इसका डिवीजन x इससे कराएंगे पूरा कंप्लीट, तो x प्लस 1 बचेगा, मतलब x प्लस 1 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 के साथ, तो x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 आप कीजिए तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फार्मूला यूज कर सकते हैं ना, ए स्क्वायर a प्लस बी का, या फिर आप कह सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बच्चों मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सॉरी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 34 अपान 15। एनी प्रॉब्लम। अब इसको हम ऐड कर सकते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 1 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 34/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 15 का इधर मल्टीप्लाई होगा 30x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 15 इज इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 34x स्क्वायर प्लस 34x आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इधर वाली वैल्यू इधर लेके आएंगे तो 30x स्क्वायर और 34x स्क्वायर, जब ये 34 स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर प्लस में इस साइड आएगा इज इक्वल्स टू के तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा -4x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 30x प्लस 34x इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो हमको मिल जाएगा -4x और प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमारा इक्वेशन थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट हो गया है। एक काम करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए माइनस का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो जब इस इक्वेशन में हम माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे सॉल्व करते थे, फैक्टराइज करते थे, वैसे इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से हमको 54 जा 60 मिल जाएगा, और 60 का फैक्टर आप बना लीजिए, 2 3 जा 6 0, 2 15 जा 3 5 जा और 5 1 जा 5। ठीक है, अब फैक्टर बनाने के बाद बच्चों फैक्टर को अरेंज कीजिए, ऐसे अरेंज कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर 60 मिले और सब्ट्रैक्ट करने पर 4 मिले। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 3 जा सब्ट्रैक्ट करने पर हमको क्या चाहिए, 4 चाहिए। ठीक है, तो ले लेते हैं 10 and 6। ठीक है, 10 and 6 हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, 10 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिलेगा, और 10 और 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 मिलेगा। तो 4x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 10 माइनस, यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 6, 10 माइनस 6 x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं, अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या होगा हमारा 2x, तो क्या बचेगा 2x प्लस 5, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं 3, तो 2x प्लस, क्योंकि बाहर माइनस चला गया तो अंदर का सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 5 जा 15। दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ आ रही, मतलब सही डायरेक्शन में हो, 2x प्लस 5 और 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर 2x प्लस 5 इफ 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू -5/2 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो इस गिवन इक्वेशन का हमारा जो सोल्यूशन होगा वो -5/2 होगा और 3/2 होगा। ठीक है, इसका जो रूट होगा ये होगा। ठीक है, तो अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।